हेलो दोस्तों। आज की कहानी है पुणे के रेसिडेंसी क्लब के पास बने अबैंडन्ड हॉन्टेड मेंशन की। यह मेंशन सालों से खाली पड़ा है। इसकी ओनरशिप के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। एटलीस्ट मुझे इंटरनेट पर ज्यादा जानकारी नहीं मिली। ये मेंशन इतना पॉश एरिया में है कि जैसे ही आप उसके सामने से निकलते हैं, पहला सवाल यही आता है कि इतनी महंगी वैल्यू वाली जगह पर ये ऐसे कैसे खाली पड़ा रह सकता है। पर सच्चाई यही है कि वो खाली और वीरान है। उस मेंशन को हॉन्टेड कहा जाता है और उसे पुणे की एक हॉन्टेड लोकेशन के रूप में पहचान मिली है। आप गूगल कीजिए और आपको बहुत पता चलेगा कि ये मेंशन कितना फेमस है और कितना हॉन्टेड माना जाता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं, और उससे पहले आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक लाइक और कमेंट इस चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत मदद कर सकता है। डॉली और मान्यता दोनों अच्छी दोस्त थी और पुणे के कैंप एरिया में ही एक सोसाइटी में अपनी फैमिलीज के साथ रहती थी। दोनों की उम्र लगभग 48 इयर्स के आसपास होगी और दोनों के ही बच्चे बाहर पढ़ने जा चुके थे। वो बड़े बड़े हो चुके थे। अब आप समझ सकते हैं, उम्र के ऐसे पड़ाव पर लोनलीनेस बढ़ने लगती है और लोग कंपेनियनशिप ढूंढते हैं। कुछ ऐसा ही डॉली और मान्यता के साथ था। दोनों अपने अपने हस्बैंड के काम पर जाने के बाद काफी समय साथ में बिताती थीं। दोनों को साथ में समय बिताना, बातें करना अच्छा लगता था। एक बहुत क्लोज बॉन्डिंग बन गई थी उन दोनों के बीच में। एक दिन बातों बातों में उन लोगों ने इवनिंग वॉक पर जाना डिसाइड किया। रोज शाम को करीब 7 बजे वो अपनी सोसाइटी से निकलती और 3-4 किलोमीटर की ब्रिस्क वॉकिंग करती। वो हर रोज रेसिडेंसी क्लब के पास वाले खंडहर हो चुके मेंशन के सामने से निकलती थी और लगभग हर रोज ही वो उस हॉन्टेड मेंशन के बारे में बात भी करती थी। उनको उस हॉन्टेड मेंशन में ऐसा कुछ नहीं नजर आता और वो उसको बस एक पुरानी इमारत से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे। उन्हें लगता था जो भी कहानियां हैं वो सब मनगढ़ंत हैं, लोग ऐसे ही कुछ स्टोरीज बनाते हैं। धीरे धीरे उनको विश्वास होने लगा कि उस जगह के बारे में जो बातें कही जाती हैं वो कहानी से ज्यादा कुछ नहीं है। एक दिन इवनिंग वॉक पर जाने के लिए डॉली ने मान्यता को कॉल किया, पर उसका कॉल आंसर नहीं हुआ। डॉली ने दोबारा कोशिश की, पर मान्यता ने कॉल नहीं उठाया और डॉली अकेले ही इवनिंग वॉक पर निकल पड़ी। रेसिडेंसी क्लब के पास वाले हॉन्टेड मेंशन तक पहुंचते पहुंचते रात के करीब 8:30 बज चुके थे। डॉली ने रोज की तरह मेंशन की तरफ नजर डाली और तेज कदमों से आगे चलती रही। अचानक उसके कदम रुक गए और उसने पलटकर मेंशन की तरफ देखा। उसको ऐसा लगा जैसे कोई मेंशन के अंदर है। वो रुककर पलटी और उसने ध्यान से मेंशन की तरफ देखा। अंधेरा होने की वजह से उसको 2-3 सेकंड लगे अपना फोकस एडजस्ट करने में। उसने देखा कि मान्यता मेंशन के अंदर से उसकी तरफ हाथ हिला रही थी। मेंशन तो खंडर था और उसके टूटे हुए दरवाजे के बीच वाले अहाते में मान्यता खड़ी नजर आ रही थी और मुस्कुराते हुए डॉली की तरफ हाथ हिला रही थी। इट वॉज अ काइंड ऑफ हेलो, जैसे हम दूर से अपने किसी दोस्त को करते हैं, वो वैसे हाथ हिला रही थी। उनकी नजरें मिली और डॉली ने भी चहककर मान्यता की तरफ देखते हुए हाथ हिलाया। सो इट वॉज अ रिवर्स, मैंने हाथ हिलाया और उसने हाथ हिलाया टाइप्स। मान्यता ने डॉली को मेंशन के अंदर आने का इशारा किया। डॉली ने जल्दी से सड़क पार की और मेंशन के सामने वाले खाली मैदान को पार करके वो मेंशन के टूटे दरवाजे को पार करके अंदर चली गई। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने तुझे 2 बार फोन भी लगाया पर तूने उठाया ही नहीं, डॉली ने मान्यता से कंप्लेनिंग टोन में कहा। मान्यता बस उसको देखकर मुस्कुराई और डॉली को उसके पीछे आने का इशारा करके टूटी हुई सीढ़ी पर चढ़ने लगी। बाहर से वो मेंशन पूरा खंडर नजर आता था, पर अंदर से वो काफी सही हालत में मालूम दे रहा था। डॉली भी मान्यता के पीछे पीछे सीढ़ी पर चढ़ने लगी। सीढ़ी टूटी थी पर चढ़ने के काबिल थी। कुछ ही देर में वो एक हॉल के अंदर पहुंच गए। हॉल में पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ था। कोने में एक लैंप जल रहा था। कुछ ऐसा लैंप था जैसे आज भी गांव में इस्तेमाल किया जाता है, मिट्टी के तेल से जलने वाला लैंप। उस लैंप की रोशनी ज्यादा तो नहीं थी, पर हॉल में देखने लायक रोशनी हो पा रही थी। अरे वाह, ये तो शानदार है, डॉली बहुत एक्साइटेड होकर बोली और उसने हॉल में चारों तरफ देखा। मान्यता बस एक कोने में खड़ी स्माइल कर रही थी। हॉल के कोने में एक टूटी खिड़की भी थी। डॉली भागकर खिड़की की तरफ गई। शायद वो उस खिड़की से बाहर का नजारा देखना चाहती थी। मान्यता बस उसको एकटक देखे जा रही थी। इट वॉज अ ब्लंट स्टेयर। डॉली खिड़की के पास पहुंची और उसने बाहर झांका।
खिड़की के बाहर देखते ही डॉली के तो जैसे होश ही उड़ गए। खिड़की के बाहर मेंशन का अहाता था और अहाते में खड़े पेड़ पर मान्यता की लाश एक रस्सी पर लटकी हुई थी। डॉली ने सक पकाकर पीछे देखा। मान्यता लैंप के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। डॉली ने सर घुमाकर फिर पेड़ की तरफ देखा और अब वहां कोई लाश नहीं थी। डॉली ने घबराकर खिड़की से पीछे कदम खींच लिए और पलटकर मान्यता की तरफ देखा। मान्यता अब वहां नहीं थी, ना ही कोई लैंप था। वो जिस कमरे में थी वहां घुप अंधेरा था और जो थोड़ी बहुत रोशनी थी वो बाहर से आ रही थी। कमरा बहुत बुरी हालत में था और उसकी दीवारें जगह जगह से टूटी पड़ी थी। अब कमरे में कोई फर्नीचर भी नजर नहीं आ रहा था। जब डॉली मान्यता के पीछे पीछे इस कमरे में आई थी तो कमरा काफी अच्छी हालत में था, पर अब वो बहुत भयानक लग रहा था। टूटी हुई दीवारें उसको डरा रही थी। डॉली का गला सूखने लगा और डर के मारे उसके पैर कांपने लगे। वो सीढ़ियों की तरफ भागी। सीढ़ियां टूटी पड़ी थीं और नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं था। फिर वो ऊपर कैसे आई? डॉली के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और वो चक्कर खाकर टूटी सीढ़ी से नीचे गिर पड़ी। वो सीधा फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर गिरी थी और गिरते ही बेहोश हो गई। उसके बाद डॉली को सीधा हॉस्पिटल में ही होश आया। उसको पता चला कि वो मेंशन के दरवाजे के पीछे वाले अहाते में घायल और बेहोशी की हालत में लोगों को मिली थी। डॉली का पति उसके पास ही खड़ा था। उसने डॉली से पूछा कि वो उस मेंशन में क्या करने गई थी। डॉली ने पूरी बात बताई। सब सुनकर डॉली के पति का चेहरा सफेद पड़ गया था। क्या तुमने सच में मेंशन में मान्यता को देखा था? डॉली के हस्बैंड ने उससे पूछा। हाँ, मान्यता नहीं बुलाती तो मैं उस खंडर के अंदर क्यों जाती? डॉली ने उसको बड़ा कॉन्फिडेंट होकर जवाब दिया। लेकिन मान्यता की तो परसों रात ही नींद में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उसको वहां होना पॉसिबल ही नहीं है, डॉली के पति ने उसको हैरानी से देखते हुए बोला। डॉली ये सुनकर कांपने लगी। डॉली के पति ने उसका हाथ पकड़ लिया और डॉली अपने बिस्तर पर बेहोश हो गई। डॉली का पति डॉक्टर्स को बुलाने के लिए तेजी से हॉस्पिटल के वार्ड के बाहर भागा। इसका मतलब ये निकलता है जिसको डॉली ने पिछली रात मेंशन में देखा वो मान्यता नहीं थी। वो या तो मान्यता की आत्मा थी या कोई और बुरा साया जो डॉली को अपने माया जाल में उलझाकर उस हॉन्टेड मेंशन में ले गया था। ये कहानी अभी भी अनसुलझी है दोस्तों, और शायद हमेशा अनसुलझी ही रहेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में।